सल्तनत लुमिनारा में सुबह की हल्की धुंध हर सबज पहाड़ी पर चांदी की तरह झलक रही थी। शहजादी निशा महल के बागात में चहलकदमी कर रही थी, नरम घास पर पाँव के निशान छोड़ती हुई और हवा में छिपी हुई जिंदगी की सरसराहट महसूस कर रही थी। अचानक गुलाब की झाड़ियों से एक छोटा सा चमकता हुआ जिस्म नमूदार हुआ। ये पोषण पिक्सी थी, एक नाजुक परी जिसके परों से चांदी की तरह रोशनी छलक रही थी। इसके हाथ में एक छोटी सी बुलबुलाती हुई शीशी थी जिसमें रोशन और बदलते रंगों का जादू भरा हुआ था। शहजादी निशा परी ने मौसीकार की तरह मीठी आवाज में कहा, मैं आपके लिए एक शरबत लाई हूँ। ये छिपी हुई जज्बात को जाहिर करता है, लेकिन खबरदार इसका जादू गैर मतमका है। निशा ने हैरत से पूछा, छिपे हुए जज्बात, आपका मतलब क्या है? परी का चेहरा थोड़ा घबरा गया। कुछ जज्बात जब नजर आए बढ़ सकते हैं, खुशी फूल सकती है, लेकिन फिक्र और परेशानी फैल कर हंगामा पैदा कर सकती है। मीनू इसके पैरों के इर्द गिर्द घूमने लगा और टीकू परवाह से परों को हिला रहा था। निशा ने एहतियात से शीशी ली। इसके अंदर मौजूद रोशनी जिंदगी की तरह हरकत कर रही थी, चमकदार गुलाबी, गहरी बनफशी और शफाफ फरोजी रंगों में घूमती हुई। हम मुहतात रहेंगे, इसने धीरे से कहा। महल के अंदर निशा, मीलो और बी बड़े रोशन बावर्ची खाने में जमा हुए। जादुई सिल्वेरा खिड़की से बाहर तजस्सुस से झांक रही थी। पोषण पिक्सी छत के करीब हल्की हल्की झूल रही थी। क्या हम आजमा लें? निशा ने धीरे से कहा। शीशी को नरमी से पकड़ते हुए इसने सुनहरी चम्मच में थोड़ी सी मकदार निकाली और पिया। शुरू में कुछ नहीं हुआ, फिर बाजुओं में हल्की सी चंचनाहट हुई और अचानक कमरे के साए मुड़ने और लरजने लगे। दीवारें शीशे की तरह चमकने लगी। मीनू नाक खिलाने लगा और टीकू ने चहचहाया। ओह नहीं! निशा ने महसूस किया कि इसके दिल की धड़कन तेज हो रही है। वो छोटी छोटी फिक्रें जो पहले इसे मालूम नहीं थी, अपनी पसंदीदा चाय का गिलास गिरने का खौफ, परेशान कुन मुलाकात, छोटा सा भूलने का डर अब बहुत बड़ा महसूस होने लगा। इसके ख्यालात के साए चमकदार और कांटेदार कमरे में घूमने लगे। शरबत का जादू तेजी से बढ़ने लगा। ये साए किचन में दौड़ने लगे, शहर के बर्तन और कपड़े गिरा दिए। मीनू मेज के नीचे छिपने की कोशिश करने लगा। टीकू परों को जोर से फैलाकर चिराग से टकराने लगा। बी ने निशा के करीब आकर कहा, शहजादी गहरी सांस लो, शरबत आपके जज्बात को बढ़ा रहा है। अगर आप घबराओगी तो ये और बड़ा हो जाएगा। लेकिन निशा के ख्यालात तूफान की तरह थे। हर खौफ जीती जागती शक्ल इख्तियार कर गया। साए ऊंचे लड़खड़ाते ढांचों में बदल गए। खुले दूध के टावर, तैरते हुए बड़े चम्मच, उठती हुई आटे की बादल नुमा शक्लें। निशा के हाथ कांपने लगे। मैं इसे रोक नहीं सकती, इसने रोते हुए कहा। पोषण पिक्सी करीब आई और अपने छोटे हाथ मरोड़ते हुए कहा, इसे उल्टा करने का तरीका सिर्फ ये है कि पुरस्कून और मुस्बत सोच पर तवज्जो दो। तकलीफ के जरिए हंगामा खत्म करो। निशा की सांस तेज थी, मगर फिर इसने बी की वो बात याद की कि जब इंतशार बढ़ जाए तकलीफ आपका सहारा है। इसने आंखें बंद की और एक पुरसुकून झील का तस्वुर किया। आहिस्ता आहिस्ता इसने मीनू को सबज घास पर खुश देखना, टीकू को सरसराहट से चहचहाते देखना और किचन को साफ और रोशन देखना शुरू किया। इसने तस्वुर किया कि साए छोटे होते जा रहे हैं, नरम रोशनी की तितलियों में बदल रहे हैं और खिड़की से बाहर उड़ रहे हैं। सब मेरे साथ सुकून का तस्वुर करो, इसने नरम मगर पुरअज़म आवाज में कहा। बी परों के साथ चमककर घूमने लगी। मीनू ने सुकून से छलांगे लगाई। टीकू ने धीरे धीरे गाया और सिल्वेरा ने छत से पुरसुकून रोशनी छिड़की। निशा ने बावर्ची खाने से ब्रश उठाया। अगर मैं हंगामे को पेड़ से खत्म कर दूं, इसने सरगोशी की। एहतियात से इसने जमीन पर नरम रोशन गोल दायरे बनाए। हर दायरा एक घूमते हुए साए को जज़ब कर रहा था और ये आहिस्ता आहिस्ता चमकदार तितलियों में बदल गया जो खिड़की से बाहर उड़ गईं। शरबत का जादू जो पहले तबाकुन था अब काबू में था। मीनू खुशी से तितलियों के पीछे तोड़ने लगा। टीकू खिड़की के किनारे खुशी से नाचने लगा। बी ने पकड़ से जादुई छिड़काव किया और पोषण पिक्सी ने सुकून की सांस ली। निशा ने मुस्कुरा कर कहा, देखा घबराहट सिर्फ बढ़ाती है, लेकिन सुकून और तकलीफ से हम खौफ को खूबसूरती में बदल सकते हैं। अब किचन पुरसुकून था। खिड़की से नरम रोशनी, तितलियां आहिस्ता आहिस्ता उड़ रही थी और शरबत महफूज तौर पर बंद अलमारी में रखा गया था। निशा ने मीनू को गले लगाया और टीकू की तरफ मुस्कुराई। आज मैंने अहम सबक सीखा, मसाइल हमें खौफजदा नहीं करते। अगर हम पुरसुकून रहें, तख्लीकी सोच इस्तेमाल करें और साथ मिलकर काम करें तो हर मसला हल हो सकता है। बी ने नजदीक आकर कहा, बिल्कुल शहजादी, जादू और जिंदगी का जवाब हमारे दिल और दिमाग में है। घबराहट हालात को खराब करती है, सुकून हमें मजबूत बनाता है। शाम की रोशनी बागात पर पड़ी। मीनू सो रहा था, टीकू फवारे पर बैठा था और सिल्वेरा बाहर पुरसुकून घास पर घास चल रही थी। निशा महल की सीढ़ियों पर बैठकर महसूस कर रही थी कि खौफ को काबू किया जा सकता है, मसाइल हल किए जा सकते हैं और पुरसुकून सोच हमेशा वजाहत और हल लाती है। पोषण पिक्सी अब मुस्कुरा रही थी। जादू सबसे महफूज तब है जब दिमाग मुस्तहकम हो और दिल बहादुर हो। इसने सरगोशी की और सल्तनत लुमिनारा में एक और दिन पुरसुकून खत्म हुआ। ये जानकर कि घबराहट भी हौसला, सुकून और तख्लीक से खूबसूरती में बदल सकती है। सबक मसाइल पर घबराओ नहीं, पुरसुकून सोच, तख्लीक और टीम वर्क इंतशार को हल और खूबसूरती में बदल सकते हैं।